कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, देश में यूजीसी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। कहे तो स्वर्ण समाज के लोग इस मामले को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके साथ ये जो कानून लाया गया है वो नाइंसाफ की तरह लाया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश बड़ी दिख रही है। ये आम जनों का, ये स्वर्ण समाज के लोगों को कहीं ना कहीं यह सवाल है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हुए हैं मृणाल जी। इनसे सवाल का जवाब लेंगे और कांग्रेस का क्या स्टैंड होने वाला है यूजीसी मामले को लेकर के, कांग्रेस क्या सोचती है। तो सर, सीधा सवाल यही रहेगा कि भाजपा पे तो आरोप लग रहा है, लेकिन आप लोग पे अभी तक आरोप नहीं लगा इस मामले को लेकर के, क्योंकि SC/ST आप लोगों ने एक्ट भी लाया था। उस समय इतना विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर हम बात करें खास करके यूजीसी के मामले को लेकर के, तो काफ़ी विरोध देखने को मिल रही है। कहीं कहीं तो आगजनी जैसे माहौल देखने को मिल रहा है, पुतला फूंका जा रहा है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और भी लोगों का। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मनीष जी कि देखिए, यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी से संबंधित माने चीज़ों को देखती है जी। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, कई वर्षों से दलित, अति पिछड़ों का शोषण होता आ रहा है। ये बात सत्य है। और जहाँ तक ये भी कह दीजिए, जनरल भी शोषण होते आ रहे हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं। हाँ, जनरल लोग भी है। जनरल लोग क्या, ये तो बेसिकली ये तो विद्यार्थी की बात है ना, ये समाज की बात नहीं है। मैं विद्यार्थी यूजीसी की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के नियमों की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ भेदभाव हो रहा है, तो उस भेदभाव को कम करने के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों में जात पात की भावना नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है पढ़ना, लिखना और ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन किसी कारणवश से, ठीक है ना, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो या लालन पोषण हो उस प्रकार का, तो उसके कारण से कहीं कहीं पर दलितों के साथ अत्याचार होता है। जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, चाहे रैगिंग के नाम पर हो, चाहे जातीय डिस्क्रिप्शन हो, चाहे जातीय भेदभाव हो, उसके रूप में उनसे भेदभाव किया जाता है। ये सत्य है। क्योंकि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग ये चीज़ नहीं जानते थे कि किस जात से कौन लोग आते हैं, और हम लोग एक साथ बैठकर अपना लंच बॉक्स शेयर करते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति जो है व्यस्त की ओर बढ़ता है, तो उनके अंदर जो ये भावना जो उत्पन्न होती है, वो समाज के कृतियों के कारण से होती है। तो उन कृतियों को दूर करने के लिए अब समय आ गया है। हम लोग आज 77वां गणतंत्र दिवस कल मनाए हैं, तो अब हम लोगों का समय आ गया है कि इस डिस्क्रिप्शन को दूर करें, इस भेदभाव को दूर करें। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सही से यूजीसी के नियमों को नहीं पढ़ा है। अगर वो नियमों को पढ़ लेंगे तो बेसिकली वो भी शांत हो जाएंगे। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, वो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो अंग्रेज के टाइम से ही, जिस प्रकार से अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल करते थे, जाति पाति में बांटो और शासन करो, तो उसी चीज को बेसिकली वो दोहराने के यूनिवर्सिटी में कोशिश कर रहे हैं। मैंने फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। और मैं तो विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप विद्यार्थी हैं, आपका बेसिकली मेन उद्देश्य पढ़ना लिखना है और एक ऊंचाई प्राप्त करना है। इन सब चीज़ों में, सामाजिक कुरीतियों में न फंसकर आप अपने उद्देश्य की ओर ध्यान दें। आप अपने उद्देश्य की ओर ध्यान दें। मृणाल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हुए हैं, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो यूजीसी खास करके कानून लाया गया है, इसको कहीं ना कहीं स्टडी करने की आवश्यकता है। और ख़ास करके जो स्वर्ण जाति के लोग, कुछ लोग जो आगजनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एक बार
पढ़ने की आवश्यकता है सही तरीक़ा से। उसके बाद अगर वो पढ़ लेंगे वो कानून को तो ऑटोमेटिक शायद वो शांत हो जाएंगे। लेकिन साफ शब्दों में संगठन के लोगों का ये कहना है, खास करके स्वर्ण जातियों को, कि इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसमें कि फॉरवर्ड के जो बच्चे हैं, खास करके जनरल कास्ट के बच्चे, उनके साथ कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न ज़्यादा देखने को मिलेगा इस कानून के तहत। नहीं, जब आप भेदभाव नहीं करेंगे तो मानसिक उत्पीड़न करने का क्या बेसिकली आपको कारण उसमें हमको दिखता है। लेकिन बहुत ऐसे सर आप भी जानते हैं SC/ST एक्ट में बहुत ऐसे लोग फंसे हुए हैं जिसमें कि बाद में कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करती है, 20 साल का सज़ा हो जाता है, जेल चले जाते हैं। उसके बाद उसी तरीक़ा से कहा जा रहा है कि ये भी कानून लाया गया है कि जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनको सिद्ध करना होगा, उनको प्रमाणित करना होगा कि वो इनके साथ भेदभाव नहीं किए हैं। नहीं, बात तो ऐसी है कि देखिए, जब तक आप पूरी तरह से UGC का नियम नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। जब तक उन बच्चों को पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं कर दिया जाएगा कि इस कानून के तहत क्या क्या नियम है, ठीक है ना, उस नियमों के तहत क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे अपनी आवाज़ को कैसे उठा सकते हैं, अगर आपके साथ अगर गलत व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए कमेटी है, कमेटी के अंतर्गत उसमें समाज सेवी भी हैं, उसमें कॉलेज के कर्मचारी भी हैं। आज आप देखिए कि बेसिकली जो है कॉलेज के लेक्चरर उस कमेटी में रहेंगे, और यही नहीं उसमें सवर्णों के भी लेक्चरर रहेंगे। सवर्णों के लेक्चरर रहेंगे उसमें? हाँ, कहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन कहा तो जा रहा है कि स्वर्णों के लेक्चरर उसमें नहीं रहेंगे। नहीं, ये तो गलत भ्रांति फैलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर उस कॉलेज के में जो कमेटी बनेगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि बेसिकली किसी के बलती पीछे पीछे दलितों की कमेटी बन जाएगी। अरे कमेटी बनेगी तो सबका सब तरह से जो 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 वहाँ के प्रोफेसर हैं, सभी जाति धर्म के निभाने वाले, वो सब लोग उस कमेटी में रहेंगे। यहाँ तक कि बेसिकली उसके कॉलेज के कर्मचारी चाहे प्यून हो वो भी लोग रहेंगे, बाहर से कुछ समाज से भी रहेंगे। यही नहीं, आपको देखेंगे कि उसको आगे चलकर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में। तो ऐसी प्रावधान तो दिया गया है। और जहाँ तक हम सोचते हैं कि अगर इसमें अगर ज़्यादा बेसिकली नियमों का देखा जा रहा है कि अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें संशोधन करने की भी अगर बात आ रही है तो उसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन के लिए ही बहुत सारे जनरल कास्ट के लोग कहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन दायर किए हैं। तो आखिर कुछ न कुछ गंभीर मामला है तब पटिशन पे पटिशन नहीं। देखिए इसमें जो है बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है कि वो केवल हर एक चीज में आप उनको देखिए, हर एक मोड में, हर एक समय में वो राजनीति के मोड में रहते हैं। वो किसी के उत्थान के लिए काम नहीं कर सकते हैं, वो विवाद फंसाने का काम करते हैं। और जहां आप देखिए, जब अब सोचिए कि कभी भी इस प्रकार से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों के साथ इस प्रकार का कोई नियम नहीं लागू किया गया था, तो अब इस प्रकार का ये नियम लागू करके जातवाद बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम तो बोलेंगे कि छात्रों को इससे बचना चाहिए, अपनी भाईचारा को बना कर रखना चाहिए। छात्रों कैसे बचे सर मृणाल जी? आखिर ये मामला तो छात्रों को लेकर के ही है ना, तो कहीं ना कहीं छात्रों को भी आप राजनीति में घसीट दिए हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। नहीं, हम ये बोलते हैं कि केवल छात्रों में है क्या वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के जो टीचर हैं उनके बीच में नहीं है? उनके बीच में जो सबसे ज़्यादा भेदभाव है, तो छात्रों को आप उनके भेदभाव को बेसिकली छात्रों के बीच में लाकर इस प्रकार की बातों को आप हवा दे रहे हैं। ये सरासर है उनके बारे में न पहले UGC के जितने भी प्रोफेसर हैं उनके बारे में न नियम लाकर इसको ये करें, भेदभाव को ख़त्म करें। क्या स्टैंड है आप लोगों का आखिर UGC को लेकर के? देखिए, समर्थन में है या विरोध में है या एकदम साइलेंट है? नहीं, देखिए भारत से तो जात पात का तो उन्मूलन होना ही चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लगता है कि खत्म होगा अगर बेसिकली समाज सुधारने के लिए अगर कुछ कड़ा स्टेप भी लिया जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है। दो स्टेटमेंट है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। देखिए जिस प्रकार से ये लोग तो एक तरफ तो आप बांट रहे हैं
हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये इनका काम ही है बेसिकली, प्रयोगशाला बना दिया पूरे भारत को। तरह तरह की चीजों को ला के लोगों में भ्रम को पैदा करते हैं, जनता के बीच में भेदभाव पैदा करते हैं। पहले जब ये सत्ता में आए तो हिंदू मुस्लिम किए, जब हिंदू मुस्लिम जब नहीं चला तो अब ये जात पात की राजनीति पर उतर गए हैं। जब जात पात की राजनीति नहीं चला तो यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को बांटने के लिए अक्सर हो गए हैं। तो ऐसे सरकार का भारतवर्ष में रहना कोई अनिवार्य नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि बीजेपी पूरी तरह से बांटने की राजनीति करती है। चलिए, मैं तो बोलूँगा कि बीजेपी पूरी तरीक़ा से बांटने की राजनीति करती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्टैंड साफ शब्दों में दिख रहा है कि एक तरफ इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि पहले यूजीसी मामले को लेकर के प्रोफेसर को आप पहले टाइट कीजिए, प्रोफेसर में जो विरोधाभास देखने को मिलते हैं उसको आप सही कीजिए, स्टूडेंट को अनर्गल इसमें लाना कहाँ तक के जायज़ है। लेकिन इन्होंने ये भी बात कही कि स्टूडेंट को भी इस कानून को कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही इसमें विरोध करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मोदी सरकार तो चाहती है कि बांट करके फूट डालो और राज करो, कांग्रेस का साफ शब्दों में कहना है। लेकिन कांग्रेस क्लियर कर चुके हैं कि यूजीसी के मामले में न समर्थन में है न ज़्यादा विरोध में है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, तापमान एक्सप्रेस न्यूज, पटना।